बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज़ बाय हंसला से तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। हमारे पास वर्ड है फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब होता है ड्रग और कॉलोजी का मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज़ की। फार्माकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग या स्टडी ऑफ मेडिसिन या स्टडी ऑफ मेडिकेशंस टू इम्प्रूव वेल बीइंग ऑफ पर्सन। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, the study of how a drug affects a body and how the body responds to the drug is called pharmacology। यानी कि हमने एक ड्रग को एडमिनिस्टर करवाया बॉडी में, तो हम ये देखते हैं कि बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि अब जब ड्रग एब्जॉर्ब हो गई तो उस ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया। तो कहानी ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट एक्शंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फिजियोलॉजी हमने पढ़ा था, क्या होती है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग हो रहा है, हम आम रूटीन में जब बैठ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, हमारा बॉडी मैकेनिज्म प्रॉपरली काम कर रहा होता है, बेसिकली नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है ना हमारी बॉडी की, ना हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है ना कुछ है, तो सब कुछ ओके चल रहा है, तो वो क्या है, बेसिकली फिजियोलॉजी है। अब पैथोलॉजी आएगी। पैथोलॉजी क्या है कि उसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी डिजीज़ का आ जाना, एबनॉर्मलिटीज़ हो जाना ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसके बारे में स्टडी करना, उन पैथो डिजीज़ के बारे में स्टडी करना बेसिकली क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पैथोलॉजी। हम फार्माकोलॉजी की कुछ इस तरह भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ड्रग की स्टडी करना या उन मेडिसिन की स्टडी करना जो कि ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में और क्योर में किसी भी डिजीज़ के काम आए और उसके साथ ही पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करें, तो इसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग और मेडिसिन टू ट्रीट, प्रिवेंट, डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ डिजीजेस और टू इम्प्रूव पेशेंट्स हेल्थ इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ड्रग क्या होती है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए, जिसको ताकि हम डायग्नोस कर सकें किसी भी डिजीज़ को, उसको प्रिवेंट कर सकें, उससे रिलीफ मिल सके और क्योर मिल सके, यानी कि किसी भी डिजीज़ से रिलीफ मिल सके, उसको प्रिवेंशन की जा सके और उसको डायग्नोस किया जा सके, तो उसमें यूज़ की जाने वाली सब्सटेंस, उसमें यूज़ किए जाने वाले मटेरियल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। मेडिसिन्स क्या होती हैं? मेडिसिन्स क्या होती हैं जी? ड्रग्स गिवन फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस। अब जो ड्रग्स होती हैं ना, उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप वो ड्रग जो है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ही दी जाए, बट जो मेडिसिन है वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ख़ास तौर पे थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए ही दी जाती हैं। उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी की कितनी टाइप्स हैं? एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी होती है और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स लाइक माउस, रैट, रैबिट ऑन इन लेबोरेटरीज। यानी कि एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी ऐसी फार्माकोलॉजी है जो कि हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरीज में, एनिमल्स के ऊपर, माउस के ऊपर, रैट के ऊपर, रैबिट के ऊपर, हम ड्रग का इफेक्ट देख रहे होते हैं उनमें। तो ये सारी हम इसमें कंसिडर करते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वो है कि आप स्टडी करते हैं ड्रग के इफेक्ट को ह्यूमन बीइंग्स में इन दी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आप कह लें। आफ्टर दैट हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? बेसिकली व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमने एक ड्रग एडमिनिस्टर करवाई बॉडी में, अब वो ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है वो बताया गया है। वो सारी चीज़ें जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में आती हैं। यानी कि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन, यानी कि एडमिनिस्टर करवाना ड्रग को, फिर अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी दैट इंक्लूड। अब ड्रग में डिफरेंट जो है वो अल्ट्रेशन मेथड्स आ जाते हैं, यानी कि ड्रग एडमिनिस्टर होने के बाद ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है, ड्रग ने एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसके बाद उसको स्टोर होना है, बायो ट्रांसफार्म होना है और एट द एंड उसको एक्सक्रीट होना है। तो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर उसके एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन तक तमाम की तमाम को हम फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब फार्माकोडायनामिक क्या है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। ड्रग एडमिनिस्टर होने के बाद एब्जॉर्ब हुई, अब एब्जॉर्ब होने के बाद उसने बॉडी के साथ क्या करना है, अपना जो इफेक्ट देना है वो उसने कैसे देना है, यानी कि उसमें क्या शामिल है,
इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन बॉडी सिस्टम और ऑर्गन, बॉडी सिस्टम या ऑर्गन के ऊपर वो ड्रग का क्या इफेक्ट है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। कोई भी ड्रग हमने एडमिनिस्टर करवाई है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एट्रोपिन एक ड्रग है, वो हमने एडमिनिस्टर करवाई है, तो हमने सबसे पहले तो उसका देखना है कि उसके किन किन बॉडी पार्ट्स पे या किन ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो सकता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। दोबारा देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ड्रग के एक्सक्रीशन तक का तमाम जो उसमें प्रोसेस हो रहे होते हैं, ड्रग की अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ड्रग को बायो ट्रांसफार्म होना, ये सारे फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं। और हम ये कहते हैं कि बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ, कि ड्रग को एडमिनिस्टर करवा रही है, ड्रग को एब्जॉर्ब करवा रही है, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, ड्रग को स्टोर करवा रही है, ड्रग को ट्रांसफॉर्म करवा रही है और ड्रग को एट द एंड एक्सक्रीट करवा रही है। ये फार्माकोकाइनेटिक्स में हम कंसिडर करते हैं। अब बात आ जाती है फार्माकोडायनामिक्स की, यानी कि बात आ जाती है ड्रग की, कि अब ड्रग इंटर होने के बाद ड्रग ने क्या किया बॉडी के साथ, ड्रग ने क्या इफेक्ट प्रोड्यूस किया बॉडी सिस्टम्स के साथ या ऑर्गन्स के साथ, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना क्या शो करवाया, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या दिए, एडवर्स इफेक्ट्स हमें देखने को क्या मिले। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है थेराप्यूटिक्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द क्योर ऑफ डिजीज और रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। डिजीज की क्योर के लिए या सिम्टम्स के रिलीफ के लिए एक मेडिसिन की आप कह लें कि ब्रांच यूज़ की जाती है, जिसको थेराप्यूटिक्स का नाम देते हैं। अब साइनर्जिज्म क्या होता है या साइनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स दैट इनहेंस देयर इफेक्टिवनेस, दो ड्रग्स का इकट्ठे करके देना, कम्बिनेशन में देना कि वो इफेक्टिवनेस को बढ़ा दें, इसको हम साइनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कम्बिनेशन में दी जाती हैं। प्लेसिबो क्या होता है? इनवर्ट डोजेस, sugar tablets like sucrose, lactose, which advised upon by prescriber, which is followed by striking improvement in sleep and general well-being. Mostly psychologists prescribe करते हैं ये medication। मैं इसको अक्सर कहता हूँ कि प्लेसिबो ऐसी डोज होती हैं जो कि आपको मेंटली रिलैक्स करने के लिए, यानी कि बस आपकी तसल्ली के लिए, यानी कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वहम होता है कि मुझे ये भी डिजीज़ है, वो भी डिजीज़ है, तो उनके वहम को ट्रीट करने के लिए जो है ना, वो प्रैक्टिशनर जो है वो इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं। चलो जी, खाने दो इनको ये मेडिसिन, वो यही समझेंगे कि ये मेडिसिन जो है वो वाकई कोई किसी चीज़ को ट्रीट कर रही है, बट एक्चुअली वो एक इनर्ट डोजेज होती हैं, सिर्फ शुगरी टैबलेट्स होती हैं जिनमें सुक्रोज और लैक्टोज की वो बनी होती हैं। वो जिस्ट पेशेंट की तसल्ली के लिए डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट खास तौर पे इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट को दें, ताकि वो सुकून करें कि जी मैंने मेडिसिन खा लिया, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं सुकून से सो जाऊँगा। मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है इसके बारे में। उसके बाद पोस्टोलॉजी है। पोस्टोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ डोजेज, कैलकुलेशन ऑफ डोजेज इन चिल्ड्रन और एडल्ट्स। पोस्टोलॉजी बेसिकली डोज को डिटरमाइन करना, उसकी कैलकुलेशन में चिल्ड्रन के लिए अलग डोज होती है, एडल्ट्स के लिए अलग डोज होती है, तो उसकी कैलकुलेशंस करना पोस्टोलॉजी में आता है। टॉलरेंस क्या है? अनयूजुअल रेजिस्टेंस टू द ऑर्डिनरी डोज ऑफ अ ड्रग। लास्ट पे टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी क्या है जी? स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फिटस और एम्ब्रियो। फिटस या एम्ब्रियो पे हार्मफुल इफेक्ट हो जाना किसी भी ड्रग का, उसको स्टडी करना टेराटोलॉजी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में मदर को दी जाती हैं, तो इसमें ये होता है कि उन ड्रग्स का क्या इफेक्ट हो सकता है फिटस के ऊपर, एम्ब्रियो के ऊपर, तो उनके बारे में स्टडी करना टेराटोलॉजी कहलाता है। ये एक बेसिक फार्माकोलॉजी की वीडियो थी जिसमें हमने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस देखी, कॉन्सेप्ट देखा, फिजियोलॉजी, पैथो और फार्माकोलॉजी, इसमें ड्रग्स क्या होती हैं, मेडिसिन और मेडिकेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स हैं फार्माकोलॉजी का, जनरल इंट्रो देखा, फार्माकोडायनामिक्स का और कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी।